मॉर्निंग गाइस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एटीट्यूड चेंजेस। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, एटीट्यूड चेंज किस तरीके से होता है हमने कहा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है, तो एटीट्यूड डिपेंड करता है लोगों के बिहेवियर पे, ठीक है, लोगों की मेंटलिटी पे, लोगों का जो भी एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है एटीट्यूड समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कि वो चेंज कैसे होता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट या फिर पर्सपेक्टिव हम किस तरीके से लेंगे तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन किस तरीके से उस चीज़ को फील कर रहा है। ठीक है, लाइक यहाँ पे लाइक परसेप्शन बाय द न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब हम परसीव करते हैं, ठीक है, तो वो न्यू एक्सपीरियंस के द्वारा चेंज किया जा सकता है। लाइकली अगर मेरे साथ इनके पास्ट में अगर कोई बेस्ट वाले की जगह अगर कोई बैड वाला कोई इंसिडेंस हुआ है, लाइक कोई ट्रेजेडी हुई है मेरी लाइफ में या फिर मेरे साथ कुछ इस तरीके से हुआ है, अभी मैं जगह चेंज करता हूँ, टाइम चेंज करता हूँ, जगह के साथ लोग भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बेहतर ढंग से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जगह मैं बदलता हूँ साथ में लोग भी बदलेंगे और वो इंसिडेंस भूलने के लिए मुझे वक्त भी मिलेगा। ठीक है, जब मुझे वक्त मिलेगा तो मेरा लोगों के साथ जो बात करने का रवैया वो भी बदलेगा। ठीक है, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद को मोटिव करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि हाँ मैं वहाँ पे बदलना चाहता हूँ। देन दूसरी बात, मुझे लाइफ में अगर आगे बढ़ना हो तो मुझे मोर देन एक्सपीरियंस चाहिए होंगे जो मेरे प्रीवियसली बैड एक्सपीरियंस पे क्या कर सके, ओवरलैप कर सके। इसके लिए ना तो मुझे कोई कमेंट करेगा, ना कोई सजेस्ट करेगा, ना कोई वो करेगा। मैं क्या करूँगा, अगर कोई नेगेटिव फैक्टर मेरे ऊपर हावी हो रहा है तो भाई मैं क्या करूँगा, जैसे मेडिटेशन ऑन सेल्फ। ठीक है, मैं खुद ही इस तरीके से खुद को उस जगह पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराऊंगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, हाँ मैं इसके कहने पे ये नहीं कर रहा, हाँ मैं किसी को देख के ये नहीं कर रहा, हाँ मैं खुद कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इंस्पायर हूँ। तो आदमी का जब नया एक्सपीरियंस आता है तो उसका जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है। पुराना जो एटीट्यूड है वो आदमी का डिपेंड करता है उसके साथ कोई इंसिडेंस हुआ हो, बट जो नया एक्सपीरियंस है वो आदमी का डिपेंड करता है लाइकली उसके साथ कुछ बेटर एक्सपीरियंस हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पुरानी चीज़ों को बदलने के लिए नई चीज़ों को हमारे ऊपर ओवरलैप करना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को हमें एडिट करना चाहिए। अभी मैं जगह बदलता हूँ तो उससे क्या होगा कि मुझे कहते हैं ना कि वक्त हर गाँव भर देता है। ठीक है, समय के साथ हर गाँव को भर दिया जाता है, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जगह मुझे छोड़नी पड़ेगी, वो टाइम मुझे उस जगह किसी और को देना पड़ेगा, ताकि अगर मुझे उस टाइम पे कुछ फीलिंग आ रही है किसी के लिए लाइक समवन एल्स, तो उस जगह पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं खुद को बिजी रखता हूँ दी हैव शेड्यूल, तो उससे क्या होगा, मुझे फ़ायदा ये होगा कि एक तो मेरा मोर ऑफ वर्क बढ़ रहा है, प्लस दूसरी बात मेरा माइंड बिजी हो रहा है, इससे मुझे किसी और का अनदर फैक्टर वाली जो फीलिंग आ रही है वो नहीं आएगी, प्लस जो नेगेटिव ऑरा मेरे आसपास जो क्रिएट हो रहा है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि जब हमारा नया एक्सपीरियंस आता है तो इससे क्या होता है, हम जो फील करते हैं, जो परसीव करते हैं ना, वो हमेशा चेंज होता रहता है। अगर पुराना एक्सपीरियंस बैड है और नया वाला जो अच्छा है ना, तो हम नए वाले पे फोकस करेंगे, पुराने वाले को फॉरगेट मेमोरीज के अंदर डाल दिया जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप सपोर्ट। ठीक है, चेन ऑपरेट। ठीक है, ग्रुप कैसे सपोर्ट करता है किसी भी चीज़ को। जो इंसान अकेले रहता है वो सिर्फ खुद तक रहता है। ठीक है, वो खुद को बहुत बेहतर ढंग से जान सकता है, बट सोसाइटी को जानने के लिए उसे ग्रुप की मदद करनी होगी। ठीक है, ग्रुप उसकी मदद करेगा। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अकेला पर्सन क्या होता है कि वो खुद के ख्यालों के अंदर ही खोया रहता है। दूसरी बात यहाँ पे हम बात करते हैं, जो अकेला होता है उसे अगर उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे उसे किसी को मिस कर रहा हो, लाइक लिटरली अगर वो किसी को मिस कर रहा हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे पीक टाइम एक ऐसा टाइम आएगा लिटरली इवनिंग वाला, या फिर मैं बात करूँ तो नाइट वाला, उस टाइम वो क्या करेगा, किसी को मिस करता रहेगा। जब वो किसी को मिस करेगा तो उससे क्या होगा कि वो उसके जो इमोशनल एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे अराइज होंगे। जब इमोशनल एक्सपीरियंस अराइज होंगे तो वो क्या करेगा, तो वहाँ पे लोनली फील करेगा और वो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूँ ऐसे ग्रुप की, तो ग्रुप क्या करता है, आदमी को मोटिव करता है, चेंज होता है एटीट्यूड। ठीक है, अगर ग्रुप में कोई बंदी है जो मतलब बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होकर आ रही है, ग्रूम अप कर रही है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो मैं उससे इंस्पायर होकर मैं मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा देने का ट्राई करूँगा, मेरा ड्रेस सेंस भी बदल जाएगा, मैं उसका लेवल का, उसकी क्लास का बनने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ग्रुप होता है वो सपोर्ट करता है आदमी के जो भी बिहेवियर होते हैं, जो चेन होती है। इससे क्या होगा कि मैंने उसको देख के चेंज किया, तो मेरे साथ जो मेरा कलीग होगा वो मुझे देख के इंस्पायर होगा। तो बिहेव मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, एक पर्सन या फिर एक ग्रुप आदमी को इतना अच्छा मोटिव कर सकता है। ग्रुप वाले जो फ्रेंड होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप में फ्रेंड होते हैं वो इतना बेहतर सपोर्ट करते हैं कंपेयर टू, अगर मैं बात करूँ एज ए रिलेशनशिप में, तो भी अगर ग्रुप में हम मेंटेन करते हैं
तो जितना भी 90% जो प्रॉब्लम इश्यू होता है वो ग्रुप के अंदर ही सॉल्व हो जाता है, किसी और को पता लगने की जरूरत है। ठीक है, तो ग्रुप सपोर्ट करता है आदमी का एटीट्यूड चेंज करने में। अगर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, सैड हूँ, तो अगर मैं किसी फ्रेंड को बुलाता हूँ तो वो ऑर्गेनाइज करेगा कि कोई ट्रिप प्लान होगा, घूमने का होगा, या कोई पार्टी वगैरह होगी, या फिर मैं बात करूँ तो हम कोई रिजोर्ट वगैरह में जाएंगे। इससे क्या होगा, मेरा माइंड सेटअप चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि मैं मेरा खुद का जो भी माइंड लेवल था या मैं किसी चीज़ को सोच रहा था तो वो चेंज हो जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, ग्रुप को फायदा हुआ कि मैं ग्रुप के अंदर हूँ। ठीक है, इससे मुझे क्या फायदा हुआ कि हाँ, मैं जो फीलिंग आ रही थी तो सैड अपॉर्चुनिटी वाली, वो किस में हो गई थी, कन्वर्ट टू द हैप्पी। बट ग्रुप को क्या फायदा हुआ कि उनका जो मेंबर है वो सही सलामत है, वो कहीं पे लटका वटका नहीं। ठीक है, वो ग्रुप का काम ही ये होता है कि सपोर्ट करना। अगर कोई भी फैमिली क्राइसिस वगैरह हो जाता है या फिर कोई भी इशू हो जाता है लाइक मनी लॉन्ड्रिंग टाइप में, तो उसमें भी ग्रुप हेल्प करता है कि मैं सपोर्ट करता हूँ, बाद में जब तेरे पास हो तो रिटर्न कर देता हूँ। इससे आदमी का जो टेंशन वाला जो फेज होता है ना वो कम हो जाता है। बट उसे ऐसे सिंपैथी फेज अराइज हो जाता है कि इस ग्रुप के इस पर्सन ने मेरी हेल्प करी, तो देन मेरा भी एक फंडामेंटल राइट बनता है कि मैं भी उसकी हेल्प करूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे बात है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द मच प्रोजेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, अगर बात करूँ मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई प्लेस भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई टाइम भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई मैं बात करूँ तो अननोन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मच प्रोजेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। पर्सन की यहाँ पे बात करते हैं तो मैंने जैसे कि बताया कि अगर ग्रुप में कोई बंदी है जो खुद को मेंटेन करके आ रही है, ठीक है, ग्रूमिंग चार्मिंग या फिर जो भी करके आ रही है, तो उससे अगर मैं इंस्पायर होता हूँ और मैं खुद के अंदर भी वो लेवल, वो एटीट्यूड मेंटेन करता हूँ, तो मेरा जो पहले वाला जो एटीट्यूड था लाइक सिंपैथी इनोसेंट वाला, वो कन्वर्ट हो गया किसमें हो जाएगा, शार्प हैंडसम, उधर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वो कहाँ से हुआ, मेरे जो ऑब्जेक्ट था वो पर्सन, उसको मैंने बहुत ही उसके मैं क्लोज गया, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे क्लोज जाने का मतलब वो नहीं है, यहाँ पे क्लोज जाने का मतलब उसको कुछ सीखना। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं प्लेस। प्लेस का मतलब है अगर मैं कोई अच्छी जगह जाता हूँ, लाइक अगर मैं कोई फॉरेन कंट्री या फिर फॉरेन प्लेस में जाता हूँ, लाइक मैं अभी हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड वगैरह या अपने गोवा वगैरह जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कल्चर देखता हूँ कि लोग बहुत अच्छी तरीके से खुद को मेंटेन करते हैं। बट मैं बात करूँ मैं यूपी बिहार इसमें जा रहा हूँ, तो वहाँ पे लोग खुद को अलग तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। तो मेरे अंदर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा लेवल मेंटेन करता हूँ खुद की लाइफ के अंदर, कौन सा खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए किस तरीके से वो करता हूँ। तो मैं जिस जगह इंटरेस्टेड हूँ मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ की कल्चर, वहाँ की जो भी नॉर्म्स होंगे मैं वहाँ पे खुद पे अप्लाई करने का ट्राई करूँगा। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा, मैं प्लेस से कॉन्टेक्ट हुआ कोई जगह जहाँ पे मुझे क्या हुआ, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद क्या हुआ कि मैं उससे क्लोज हुआ। लाइक मैं अगर वाराणसी जाता हूँ, काशी जाता हूँ, तो वहाँ पे बोलने के वक्त रहते हैं, वहाँ पे क्या हुआ कि आदमी खुद को बस उस जगह पे समर्पित करना चाहता है। लाइकली अगर मैं गोवा जाता हूँ तो वहाँ पे पता ही है ना क्या होता है, गोवा जाने के बाद आदमी खुद को इस तरीके से मेंटेन करता है कि हाँ भाई हम ही है, बाकी तो कोई है नहीं। लाइक बीच सेल्फी लेना, ठीक है, मरीन बीच पे ड्राइव करना, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के कल्चर में लोग खुद को एस्टेब्लिश करते हैं। बट डिपेंड ऑन कि उनका एटीट्यूड कैसा है, डिपेंड ऑन की प्लेस कैसा है, डिपेंड ऑन की उनका अपॉर्चुनिटी कैसी है। ठीक है, जेब में पैसे नहीं, अगर मरीन ड्राइव करने जा रहे हो, पैसे नहीं तो मैं कहीं से चले जा रहा हूँ, तो वो वाली बात है। ठीक है, फिर है हेल्थ एजुकेशन एंड एटीट्यूड चेंज। हेल्थ एजुकेशन एंड एटीट्यूड चेंज। हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन आदमी की किस तरीके से एटीट्यूड चेंज में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ हेल्थ एजुकेशन मीन्स है इम्पार्टिंग knowledge and information in order to achieve and maintain the health. Teaching help to the patient to cope with disease very often attitude therefore the health and well-being of the patient. The initial step of the health educator eradicates negative attitudes in the person may be hold to water himself his illness in future life. ठीक है, यहाँ पे हम एक क्या चीज़ देखते हैं कि आदमी का जो हेल्थ एजुकेशन है ना उसके एटीट्यूड चेंज करने में हेल्प करता है। लाइकली मैं बात करूँ, अगर मैं अर्बन एरियाज के अंदर रह रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे एड्स हो जाता है तो लोग इससे पोलाइटली उस चीज़ को लेंगे।
क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक्स किस वजह से भी होता है। वो वाली वजह की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा और भी जो वजह होती है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैं रूरल एरिया के अंदर रह रहा हूँ, देन डीलाइट है, पड़ोसी को पता लग जाता है गलती से कि मेरे एक्स है, तो वो बात पूरे गाँव के अंदर फैल जाएगी, लोग मुझे एक अलग जगह पे कर देंगे जिसको गाँव निकाला बोलते हैं। इससे क्या होगा? हेल्थ एजुकेशन कैसे इफेक्ट कर रहा है एटीट्यूड में? अगर लोगों के पास उस चीज़ की नॉलेज है, अगर लोगों को पता है कि इस डिजीज कैसे होती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है, कम्युनिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, लोगों की मेंटलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग आदमी का एटीट्यूड चेंज होता रहता है। शहर वालों ने क्या किया, इस चीज़ को पोलाइटली लिया, गाँव वालों ने क्या किया कि पूरा हुजूम बना दिया, ठीक है। तो फर्क कहाँ पे आया? आदमी का हेल्थ एजुकेशन। अगर मैं लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सिखाता हूँ कि कोरोना में खुद को कैसे प्रिवेंट करना है, तो लोग बच सकते हैं। बचेंगे तो क्या होगा कि खुद का एटीट्यूड चेंज आएगा। बट अगर मैं गांव में जाके लोगों को बताता हूँ कि मास्क लगाओ, 2 फीट दूर रहो, तो वो लोग मेरी बात सुनने की जगह मेरे पे हंसेंगे, देन मुझे 10 तरह की चीजें सुनाएंगे। तो फर्क कहाँ है? डिफरेंट फर्क आता है, डिपेंड करता है आदमी का कल्चर कैसा है। अर्बन एरियाज में लोग क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन मैच्योर रखते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज हमें हैंड वॉशिंग कब करना चाहिए, ठीक है, बाहर से आ रहे हो तो खुद को हमेशा वॉश करना चाहिए, ठीक है, सब कुछ भी खाने से पहले हमेशा हाथ पैर साफ करने चाहिए, ठीक है, नेल कट करने चाहिए, ठीक है, अगर कपड़े वगैरह भी गंदे हो गए तो उन्हें चेंज करना चाहिए, तब जाके बच्चों के पास आना चाहिए। पर अगर मैं गाँव वाले की बात करूँ तो 10-10 दिन तक तो नहीं है नहीं। बट क्या होता है कि सबकी बात नहीं कर रहा, इंक्लूड द एक्सेप्टेड वन, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहाते नहीं है, बात भी करते हैं सारी चीजें, बट जो शहर वाले मेंटेन करते हैं उनका लेवल, ठीक है, तो गांव वाले वो नहीं करते, उन्हें जो चाहिए वो सुबह उठते तो छाछ राबड़ी पी लेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि लाइटली उनका छाछ राबड़ी पीते खेत में चले गए, वहाँ सारे दिन मिट्टी में काम किया तो 10 तरह की बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। बट अगर मैं गाँव शहर वालों की बात करूँ तो उनकी इतनी सी भी मिट्टी नहीं हटती, क्यों? क्योंकि वो खुद को इस तरीके से ग्रूमिंग अप करके रखते हैं, उन्हें पता है कि डस्ट में नहीं रहना। कई लोगों को एलर्जी होती है, गाँव वालों को एक को भी अस्थमा नहीं होगा, लेकिन शहर वालों को 95% लोग हैं जिनको अस्थमा होगा। जो बंदा मिट्टी में नहीं गया उसे अस्थमा है, और जो सारे दिन मिट्टी में रहता है उसे अस्थमा नहीं है। क्यों? फर्क आया है उनकी इम्यूनिटी में, फर्क आया है उनके हेल्थ एजुकेशन में, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आदमी का हेल्थ एजुकेशन, उसका एटीट्यूड कैसे चेंज करता है। अभी में कोई बीमारी शहर के अंदर होती है तो लोग उसे बड़ा उसे हायर लेवल पे ले जाके खुद को प्रिकॉशन के अंदर डालेंगे, खुद को क्वारंटाइन करेंगे। बट अगर गाँव के अंदर हो जाती है इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आदमी का हेल्थ एजुकेशन क्या है, उसके एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। और अगर इसको बेहतर ढंग से समझना हो तो किसी गाँव वाले आदमी को इतना सा बोलते हैं ना कि बाबा मास्क लगा ले, वो एक अच्छा वाला रिप्लाई देगा आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन, इमोशन एंड एटीट्यूड। साइकोमेट्रिक असेसमेंट, साइकोमेट्रिक असेसमेंट किस चीज का हो रहा है? मोटिवेशन का हो रहा है, इमोशन का हो रहा है और एटीट्यूड का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजें जो यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है मेरे द्वारा। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर साइकोमेट्रिक असेसमेंट मोटिवेशन का होता है, वी हैव मोटिवेशन, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया साइकोमेट्रिक असेसमेंट। और साइकोमेट्रिक असेसमेंट क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट मेथड होता है मेजर करने के लिए मोटिवेशन को, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, मोटिवेशन में क्या होगा कि किस तरीके से हम सामने वाले को मोटिव करते हैं, किस तरीके से हम सामने वाले को मोटिव करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किस तरीके से सामने वाले को मोटिव करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम एक मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं कि हाँ ये इस लेवल पे जा रहा है, हाँ इस लेवल पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कई टेक्निक्स है जिसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो पहला है प्रोजेक्टिव टेक्निक, ठीक है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट में पहला है मोटिवेशन, फिर इसमें है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। क्या है? प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसमें क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज प्रोडक्टिव टेक्निक फॉर मेजर ऑफ मोटिव, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टैप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसका नाम है टैप। In this test, subjects are showed a series of images, picture, and asked to the narrative story about what is going on each picture. The assumption is that while narrating stories, the subject projects his or her own need into the behavior of character. The psychologist then identifies his need being projected
एंड जस्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ रिलेटेड टू द स्टोरी अबाउट ईच नीड। ठीक है, यहाँ पे एक बात बोली गई है कि लाइकली अभी मैं आप लोगों को एक चक्कू दिखाऊंगा। ठीक है, ये नाइफ है, ठीक है, ठीक है, ये नाइफ है। ठीक है, नाइफ देखने के बाद क्या होता है, आपके मन में क्या इमेज आएगी कि नाइफ से क्या होता है, मर्डर। तो ये आपका नेगेटिव फैक्टर हो गया। पर अगर नाइफ दिखाने के बाद जो मैं नॉर्मली बात करूँ, जो वी हैव मेंटेन ऑन पॉजिटिव थिंग इन आवर लाइफ, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके माइंड में क्या आएगा कि नाइफ है, सब्जी काटने के काम आता है। ठीक है, वी हैव खुद को प्रोटेक्शन करने के काम आता है। बट अगर मैं चाकू की बात करूँ, ठीक है, तो अगर जो नेगेटिव फैक्टर वाला जो माइंड है वो क्या सोचेगा वहाँ पे, मर्डर। ठीक है, तो फर्क कहाँ आया, फर्क आया उनकी थिंक में। फर्क क्या आया, फर्क आया उनको किस तरीके से, वो किस तरीके से मेजर कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव सोचता हूँ उस चीज को लेके, तो साइकोलॉजिस्ट है वो मुझे नंबर दे देगा उसके अकॉर्डिंग कि हाँ -1, -2, -3। ठीक है, बट अगर मैं किसी पिक्चर या ऑब्जेक्ट को देख के, अगर वी हैव मेंटेन माय पॉजिटिव लिंक, ठीक है, लाइक एक जो कि मैं बात करूँ यहाँ पे पेन है, पेन को लेके मेरा एक पॉजिटिव थिंक भी होता है, एक नेगेटिव थिंक भी होता है। हर आदमी का किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर दो थिंक होता है। ठीक है, उसे दोनों तरफ से सोचना चाहिए कि अगर मैं ये करता हूँ तो ये होगा, अगर मैं नहीं करता तो ये होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, साइकोलॉजिस्ट जस्टिफाई करता है, सामने वाले को मीजर करता है कि हाँ इसका इस लेवल पे जाके असेसमेंट आ रहा है, ये इस तरीके से थिंक अबाउट कर रहा है किसी चीज को लेकर। अगर मैं पॉजिटिव सोचता हूँ तो +1 +2 कैटेगरीज में आऊंगा। अगर मैं नेगेटिव सोचता हूँ किसी भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट को लेकर, तो मैं आऊंगा 1 2 3 माइनस नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो टैग के नाम से जानते हैं। ठीक है, टैग बोले तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, थीमेटिक मतलब एक थीम दी गई है। ठीक है, लाइट इस कमरे में अगर मैं रेड लाइट कर दूं, ठीक है, एक रेड बल्ब जला दिया और चारों तरफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, रेड बल्ब जलाने में क्या होगा कि लोग गलत भी सोच सकते हैं, और जो उस टाइप वाला बंदा है वो उस चीज को फील भी कर सकता है कि रेड लाइट इज द बेस्ट मेथड फॉर कम्युनिकेशन विद समवन एल्स। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि सामने वाले का थिंक क्या है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। ठीक है, पहला था प्रोजेक्ट, ठीक है, दूसरा है पर्सनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, दीज आर पेंसिल एंड पेपर क्वेश्चन है मेड अप फॉर ट्रू एंड फॉल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन हैबिट लाइक एन एडिशन, फॉर एग्जांपल एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस, शेड्यूल, मीजर, ह्यूमन, सोशल लिंक, टेलर, मैनिफेस्ट, एंजाइटी स्केल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, हाँ यहाँ पे बोला गया है पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। यहाँ बात करते हैं, मैं आप लोग कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी कंपटीशन लगता है, तो वहाँ पे ट्रू और फॉल्स वाले